So our next topic is eclipses. बच्चों, हम जिस प्लैनेट में रहते हैं उसे कहते हैं द अर्थ. मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. तो बच्चों, जो चांद है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है. सन हमारे लिए जो है बच्चों वो लाइट का सोर्स है. मून के साथ अर्थ सन के अराउंड घूमता है. जैसे हमने रेवोल्यूशन और रोटेशन में पढ़ा था. जैसे आप रेवोल्यूशन के दौरान सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं. Such that situation is termed as eclipse. इन्हें eclipse कहा जाता है. So now, today we learn about solar and lunar eclipse. So now first we discuss about the solar eclipse. जैसे कि एक न्यू मून के स्पेशल डे पे सन, अर्थ और मून एक सीधी लाइन में आ जाते हैं. इससे क्या होता है, मून का जो शेडो, जो उसकी परछाई जो होती है वो अर्थ की साइड, इसे सोलर इक्लिप्स कहा जाता है, यानी सूरज ग्रहण. सोलर इक्लिप्स मून, अर्थ और सन के बीच में आ जाता है. एंड द शैडो ऑफ मून कंसिस्ट ऑफ द डार्कर पार्ट अम्ब्रा एंड लाइटर पार्ट पेनम्ब्रा. सोलर इक्लिप्स देखने के लिए हमें एक स्पेशल ग्लासेस की ज़रूरत होती है. अदरवाइज़ जो सन की जो रोशनी होती है हमारी आइज़ को नुकसान पहुंचा सकती है. तो बच्चों, जैसे कि आप लोग को दिख रहा है, जो डार्क शेडो होता है अम्ब्रा का, जो कि अर्थ पे जाता है चाँद का, और उससे क्या होता है, जो आपका जो चाँद है वो सूरज को आधा ढकता है. और जो ये पूरा नहीं ढकेगा, आधा ढकेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल सोलर इक्लिप्स. तो स्टूडेंट्स, जैसे आप देख रहे हैं कि आपको लाइट शेडो दिख रहा है पेनम्ब्रा का अर्थ में, उससे क्या होगा, जो चाँद है वो पूरा जो है सन को ढाँप देगा, जिस वजह से क्या हो जाता है, टोटल सोलर इक्लिप्स. अब हम नेक्स्ट देखते हैं लूनर इक्लिप्स, यानी जिसे चाँद ग्रहण कहा जाता है. किसी भी फुल मून की सन, अर्थ और मून एक सीधी लाइन में आ जाते हैं. इस तरह के अर्थ की शेडो मून पे पड़ती है. इसे लूनर इक्लिप्स कहते हैं, यानी चाँद ग्रहण. जाहिर से लूनर इक्लिप्स अर्थ, सन और मून के दरमियान अर्थ आ जाता है. जब मून अर्थ के लाइटर पार्ट से गुजरता है तो उसे पेनम्ब्रा कहते हैं, यानी पार्शियल लूनर इक्लिप्स. लेकिन अगर मून शेडो डार्क पार्ट से गुजरेगा तो इक्लिप्स कहलाता है, टोटल लूनर इक्लिप्स. टोटल लूनर इक्लिप्स के दौरान मून रेड दिखाई देता है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं. क्या आपको बच्चों पता है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि सन की लाइट अलग अलग कलर से बनी हुई होती है. अर्थ की जिससे यानी सन की लाइट पास होती है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर पार्टिकल्स जो होते हैं वो सिर्फ रेड लाइट को पास होने देते हैं. बाकी कलर्स की लाइट एटमॉस्फेयर में बिखर जाती है. रेड लाइट की वजह से मून रेड दिखाई देता है. इसे ब्लड मून भी कहा जाता है. स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस. एज यू नो, we live on the planet Earth, and the Earth is comprised of land and water. About 29% of Earth's surface is land and 71% is water. Students, as you know, our globe is a round model of the Earth. A globe is not convenient to carry less detailed. So, dear student, we have the blue area, you can see the picture here, represent the water bodies and the green area represent the land. ब्लू एरिया आपको वाटर दिखा रहा है और ग्रीन एरिया आपको ग्रीनरी दिखा रहा है, जिस एरिया में जिस जगह मौजूद है. द अर्थ लैंड मेक up around 30% of its surface and is divided into large land masses called continents. So dear student, the land part of the earth is comprised of 7 continents: Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia, and the last one is Antarctica. Now, first I will describe the Asia is the largest and the most populated continent of the world and is made up of 48 countries. एशिया जो है तकरीबन 30% जो है कवर करता है पूरे लैंड एरिया को, जिसमें बहुत सारे माउंटेनियस एरिया आ जाते हैं.
There is also desert, plateaus, plains, and coastal regions are also part of this continent. Now, the second one is Africa. It's the second largest continent, and most of the Africa is comprised of plateaus and grassland. And Africa has the most number of countries, that is 54 countries. Now, the next is North America. It's the third largest continent. It's made up of 23 countries, and the largest island, Greenland, is located in the North America, and it is connected South America through Panama. Now, the next is South America. Is the fourth largest continent and is made up of 12 countries. And the world's tallest waterfall is also located in Venezuela. And Europe is the second smallest and the third most populated continent, and it is the sixth largest continent. And Vatican City, the smallest country of the world, located in Europe. Europe is the second smallest and third most populated continent, and Europe is home to nearly 50 countries. Now, the second one, Australia, the smallest continent, and is also known as a country continent, and it is home to some animal species that exist only in Australia, such as platypus, kangaroo, and koala. Now, the next is Antarctica, is the southernmost continent that made up of large permanent glaciers. बेसिकली इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज़ अनइनहेबिटेड। बच्चों हम किस तरह से इस कॉन्टिनेंट को याद कर सकते हैं? लाइक एंग्री आंट अनम ईट्स 9 स्वीट्स एप्पल, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका. The first letter of the each word of this sentence, you will remind the first letter and the name of the 7 continents. Now, we discuss about the oceans. Around 70% of the earth is covered by water. These large water bodies are known as oceans. Dear students, we have 5 oceans: Pacific, Atlantic, Indian, Southern Ocean, and the Arctic Ocean. Now, the Pacific Ocean, it is the largest ocean of the world and is the largest, deepest of all oceans. And the Pacific Ocean also separates Asia, Australia from the north and south. Now, the Atlantic Ocean is the second largest ocean, students, in the world, and it is about half of the size of Pacific Ocean. Now, the next is Atlantic Ocean separates Europe, Africa from North and South America. Indian Ocean is the third largest and the warmest ocean in the world. And Indian Ocean lies to the south of India and separates East Africa from Australia. The Southern Ocean is the fourth largest ocean and is also called the Antarctic Ocean. And the Southern Ocean borders Antarctica, and the Arctic Ocean is the shallowest and the smallest ocean on Earth. The Arctic Ocean is located around the North Pole, that bordering with Asia, Europe, and North America. So, dear students, the 7 continents and the 5 oceans together make the world's beautiful, habitable place. So, dear students, see you in the next class. Jazakallah.